भरोसा हो अगर ईश्वर पर, सच्चे दिल से हर काम हो सकता है। इसलिए अपने ईश्वर पर भरोसा, आस्था ज़रूर रखिए। वो सब कुछ ठीक करेगा और जब टाइम आएगा तो कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। और ये चमत्कार कैसे काम करता है, यही आपको आज की कहानी में बताने जा रही हूँ। कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता कि जब हम जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये आस्था है और ये उस ईश्वर का चमत्कार है, और इन बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत ही जल्दबाजी में थे। उनको कहीं जाना था, इसलिए उनको कहीं फ़्लाइट पकड़नी थी। वो फटाफट अपनी गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर गए और वहाँ से उन्होंने अपनी फ़्लाइट ली। बट जैसे ही अपनी फ़्लाइट में बैठे, उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला और अपना जो उन्हें काम करना था उसकी पूरी रूपरेखा बनाने लगे। वो बहुत ही जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही ये अनाउंस हुआ कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और इसके कारण उन्हें किसी पास के ही एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अब ये भाई साहब बहुत गुस्सा होने लगे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं किया, बहुत ही गुस्सा थे, बट कुछ कर नहीं सकते थे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इनको वहाँ पहचान लिया। उसने कहा, सर नमस्कार, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉक्टर भटनागर हैं जिनको पास के एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है? मुझे भी वहीं जाना है, चलिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उस शहर से जहाँ वो थे, उस शहर की दूरी जहाँ उन्हें जाना था करीब कुछ 4 या 5 घंटे की थी। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स का धन्यवाद दिया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली और गाड़ी वाले से बोले, मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुँचा देना, क्योंकि मुझे स्पीच देने जाना है। लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद अब ड्राइवर बहुत परेशान था। वो असमंजस में था क्योंकि इस पर प्रेशर था कि सही वक्त पर पहुंचना है, लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही थी। इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को ये बताना ही था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ा साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर और भी भड़क गए। अब जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा, यानी डॉक्टर साहब से पूछा, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ कहीं भी आसपास हम रुक सकते हैं वहाँ चलिए। पास में चलते चलते एक गांव आया और गांव में एक छोटा सा घर था। अब बारिश से बचने के लिए इन्होंने सोचा थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं और जब बारिश रुक जाएगी तो तब आगे चले जाएंगे। उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आई। माँ बोली, आप परेशान ना हो, दरवाज़ा खुला है और आप ईश्वर की भक्ति में लीन थी। उससे जितनी भी आवभगत हुई, जो भी उसे ठीक लगा, उसने उन्हें दिया और उसने कहा, ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने पूछा कि नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं करूँगी जब मेरा ये छोटा सा बच्चा ठीक होगा, जो पिछले काफ़ी समय से बीमार है। इसके मम्मी पापा गुजर गए हैं और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है, और मुझे किसी ने बताया है कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर एक भटनागर डॉक्टर हैं, जो शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही उसका इलाज कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वही डॉक्टर हैं जिनको भगवान ने उस ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में भेज दिया, किसी न किसी कोई ना कोई चमत्कार दिखाकर। तो कहते हैं कि जब दिल से किसी चीज़ की आशा की जाती है, मांगी जाती है उस ईश्वर से, तो वह मुराद ज़रूर पूरी करता है। और आई होप कि आपको ये कहानी का जो मर्म है वो समझ में आया होगा, जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, नहीं रखती तो प्लीज़ ईश्वर में आस्था रखिए। जो भी आपका ईश्वर है और आपको जो भी आपको इस ईश्वर से मांगेंगे, यकीन मानिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो ईश्वर आपका हर आपकी जो उम्मीद है वो ज़रूर पूरी करेगा, आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी करेगा। तो यही मेरी आज की कहानी है। मैं थी आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उर्वशी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।